ज्योतिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतिया व्रत कथा सुनेंगे। ज्योतिया व्रत में भगवान ज्योतिवान की पूजा की जाती है। यह व्रत पुत पर आने वाली सभी समस्या से रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि ज्योतिया व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। माताएं निर्जला उपवास करती हैं। बाद में सामूहिक रूप से ज्योतिया व्रत की कथा सुनती हैं। आइए ज्योतिया व्रत की कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास कंचरवटी नामक का नगर था। वहाँ का राजा मालकेत था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुस्थली थी, जिसे बालूहाता कहा जाता है। वहाँ विशाल का पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था, उसमें सियारी रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। दोनों ने एक बार कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करते देखा तो स्वयं यह व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान ज्योतिवान की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उस मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया और अब सियारिन को भूख लगने लगी। भूख के मारे वो तड़पने लगी। मुर्दा देख वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम से श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुधिसेन से हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरवती रखा गया। उसी शादी में उस नगर के राजा मालके से हुई। अब कपूरवती कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान ज्योतिवान ने आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे के जन्म लेते ही मर गए। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर 7 बेटों को सर कटवा दिया। उन्होंने 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़ों से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्योतिवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी को सर को उनके धड़ से जो उन पर अमृत छिड़क दिया। उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी और रानी कपूरवती बुधिसेन के घर में सूचना पाने की व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देख वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतिवान की कृपा से सिलवती के पूर्व जन्मों की बात याद आ गई। वह कपूरवती को उसी पाकड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और मर गई। अब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के नीचे कपूरवती को दाह संस्कार किया। जैसे उनके 7 बच्चे जीवित हुए, उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ यह कथा समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो सभी माताएं बहनों के पास भेजिए ताकि एक कथा को सुन सकें। धन्यवाद।